हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टार्स के बारे में। स्टार क्या होता है, स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके जो स्टेजेस आते हैं डिफरेंट, उसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे कि स्टार का पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टार? स्टार क्या होता है? स्टार हमारी स्पेस में एक मासिव ग्लोइंग स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लो करता है। हमारी स्पेस पे इस तरह बिलियंस ऑफ स्टार्स अवेलेबल है जो कि एक्सट्रीमली हॉट गैस होता है जिसको प्लाज्मा बोला जाता है। स्टार होता है, उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण वो जो स्टार होता है वो ग्लो करता है, जिसमें कि जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है उसके कोर में, जिसकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करता है। जो हमारे अर्थ से सबसे जो करीब स्टार है वो हमारा खुद सन है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो सबसे करीबी स्टार है उस स्टार का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। वो हमारे अर्थ से 4.3 लाइट ईयर दूर है। मतलब वहाँ तक लाइट को पहुँचने में भी 4 साल 3 महीने से ज़्यादा समय लगता है, जो कि हमारे अर्थ से अगर किलोमीटर में बात करें तो 41 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो जो हम स्टार का क्लासिफिकेशन करते हैं वो डिफरेंट बेसिस पे करते हैं, जैसे कि उसके साइज पे हम कैटेगराइज करते हैं उसको, कई बार उसके कलर पे कैटेगराइज करते हैं, कई बार उसकी लुमिनस इंटेंसिटी कितना ब्राइटर है वो स्टार, उस पे हम अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। तो हम चलिए पहले देखते हैं कि स्टार फॉर्म कैसे होता है हमारी स्पेस में। तो पहले हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। स्टार की पूरी लाइफ साइकिल कैसे कैसे होती है, किस किस डिफरेंट स्टेज में होती है। तो पहले क्या होता है, पहले स्टार का फॉर्मेशन होता है। तो पहले स्टार का फॉर्मेशन होता है नेबुला से। उसके बाद ये स्टार 2 कैटेगरी में बढ़ जाती है। अगर इस जो स्टार फॉर्म हुआ है नेबुला से, अगर उसका जो मास है वो एवरेज मास है, कम मास है, तो वो उसकी एक अलग चेन चलती है। और अगर वो जो स्टार फॉर्म हुआ है वो मासिव स्टार है तो वो उसकी अलग कैटेगरी डिफाइन होती है, एक एवरेज स्टार और मासिव स्टार। पहले हम बात करते हैं एवरेज स्टार का। जो एवरेज स्टार का जो डिफरेंट स्टेज आते हैं, तो पहले आता है वो एवरेज स्टार जो होता है वो कम साइज का स्टार होता है। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट स्टेज आता है उसको बोलते हैं रेड जाइंट। उसके बाद जो अगला स्टेज आता है उसका वो होता है प्लैनेटरी नेबुला। उसके बाद ये जो स्टार होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट डॉर्फ में। और जो दूसरी तरफ जो मासिव स्टार था उसका जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है रेड सुपर जाइंट। उसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो आता है सुपरनोवा। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है 2 चीज़ों में, या तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या तो ये ब्लैक होल बन जाता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कि स्टार का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो जो स्टार का फॉर्मेशन होता है वो होता है नेबुला में। तो स्टार का फॉर्मेशन हमारे स्पेस में कई सारे गैस और डस्ट पार्टिकल इसी तरह फ्लोट करते रहते हैं। जब वो डस्ट पार्टिकल एक पास आने लगते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो एक कोर का फॉर्मेशन करते हैं और वहीं से स्टार का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि बोला जाता है नेबुला। जब डस्ट पार्टिकल जो स्पेस में ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, ग्रेविटी से वो पास आते हैं और कंडेंस होते होते जब उनका टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो स्टार होता है वो ग्लो करने लगता है। इस तरह स्टार का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड होता है ये मिलियन ईयर का होता है, मतलब एक स्टार को बनने में मिलियन साल लग जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, अगर वो स्टार एक एवरेज मास स्टार हुआ तो उसकी स्टेजेस क्या क्या होंगे। जो पहला स्टेज आता है वो आता है मेन सीक्वेंस स्टार का। मेन सीक्वेंस स्टार पूरी स्टार की जो लाइफ टाइम होती है उसमें 90% जो लाइफ स्पैम होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है मेन सीक्वेंस स्टार का, जिसमें कि जो स्टार होता है वो हाइड्रोजन से फ्यूज होके हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है। ये जो मेन सीक्वेंस स्टार होता है ये दोनों कैटेगरी के लिए सेम है। एवरेज मास स्टार है और जो मासिव स्टार है, इन दोनों का जो कैटेगरी है सेम ही स्टेज को बोला जाता है मेन सीक्वेंस स्टार। इसमें क्या होता है कि जो स्टार होता है वो एक स्टार के अंदर न्यूक्लियस जो फ्यूजन हो रहा होता है उसकी वजह से इस स्टार पे आउटवर्ड में फोर्स लगता है और उस आउटवर्ड फोर्स को ग्रेविटी बाहर से इनवर्ट फोर्स लगा के बैलेंस करी रहती है। तो ये दोनों जो फोर्स लगते हैं ये बैलेंस रहते हैं, एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं और उस इक्विलिब्रियम को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें ये होता है कि जो हमारा स्टार का जो साइज होता है वो फिक्स रहता है, ना तो वो कोलैप्स करता है ना तो वो एक्सपेंड करता है। इसके बाद जो अगला स्टेज आता है वो आता है रेड जाइंट। अगर जो एवरेज स्टार है, जो एवरेज स्टार होता है उसका अगला स्टेज आता है वो होता है रेड जाइंट। रेड जाइंट में क्या होता है, जब धीरे धीरे फ्यूल जब
इस एक स्टार का जब धीरे धीरे फ्यूल खत्म होने लगता है, तो जब धीरे धीरे उसका फ्यूल जब खत्म होने लगता है तो वो जो आउटर लेयर होता है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है, और जो कोर होता है वो ग्रेविटी की वजह से सिंक करना स्टार्ट होता है। जब ये उसका फ्यूल धीरे धीरे जब खत्म होता रहता है तो उसका जो टेम्परेचर है, जो उसका टेम्परेचर वो डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से वो जो स्टार का जो कलर है वो रेडिश होने लगता है धीरे धीरे। तो रेड जाइंट के बाद जो अगला स्टेज आता है वो आता है प्लैनेटरी नेबुला। इसमें क्या होता है, जो रेड जाइंट होता है वो उसका जो आउटर लेयर होता है वो एक्सपेंड करते करते स्पेस में थ्रो हो जाता है, और लास्ट में जो वो कोर बचता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्लैनेटरी नेबुला। तो इसमें जो गैस पार्टिकल होता है वो स्पेस में फ्लोट करने लगते हैं, और एट द एंड एक जो उसका कोर होता है, स्टार का कोर होता है जो डेंस हो गया रहता है, वो बच जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है और उसको बोला जाता है वाइट डॉर्फ। जो वाइट डॉर्फ है वो हमारे पूरे मिल्की वे में 6% अवेलेबल है। हमारे यूनिवर्स का 6% जो स्टार्स हैं वो वाइट डॉर्फ है। जो ये वाइट डॉर्फ होता है इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है पूरे स्टार्स के कंपैरिजन में। अगर कोई हो, जो ये वाइट डॉर्फ होता है इसका जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो लाखों डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ये हमारे अर्थ के साइज़ के ही होते हैं, लेकिन इनका जो मास होता है वो हमारे सन के मास के बराबर होता है। साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसलिए जो सरफेस एरिया होता है वो भी कम होता है, जिसकी वजह से जो ये हीट रिलीज करते हैं वो भी स्लो रिलीज करते हैं, इसलिए इनको कूल डाउन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इनको कूल डाउन होने में करीब करीब बिलियंस ईयर बीत जाते हैं। अगर इनकी डेंसिटी की बात करें तो 1 मिलियन क्यूबिक मीटर के बराबर होता है, जो कि है 2 लाख टाइम्स हमारे अर्थ की डेंसिटी के बराबर। वाइट डॉर्फ का मैक्सिमम मास होता है, अगर इससे थोड़ा सा भी मास इंक्रीज हुआ तो इसका जो कोर है वो कोलैप्स करके एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है ब्राउन डॉर्फ। जब स्टार्टिंग में नेबुला से जब स्टार फॉर्म होता है तो उसके बाद उसको एक टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए। अगर वो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं होता है तो वो बन जाता है ब्राउन डॉर्फ, जिसमें कि वो स्टार का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ऐसा लगता है कि ये वेरी डिम और ग्लोइंग ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे स्पेस में। जब नेबुला से जब स्टार फॉर्म होता है तो वो टेम्परेचर और प्रेशर नहीं मिल पाता है, जिनकी वजह से इनके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने वाला रहता है वो नहीं हो पाता है, जिनकी वजह से ये ब्राउन डॉर्फ बन जाते हैं। और इनको बोला भी जाता है कई बार कि ये फेल्ड स्टार है, मतलब ये स्टार नहीं बन पाया क्योंकि इनके कोर में वो टेम्परेचर और प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाया, जिसकी वजह से उनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो सके, जिसकी वजह से वो साइन कर पाए और एक स्टार बन जाए। तो ये थी पूरी स्टेज एक एवरेज मास स्टार के बारे में। अब हम बात करते हैं मासिव स्टार की कैटेगरी के बारे में। पहला स्टेज होता है वो सीक्वेंस मेन सीक्वेंस स्टार वाला ही होता है। जो अगला स्टेज आता है मासिव स्टार में वो आता है सुपर जायंट। इसमें जो स्टार का रेडियस होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसका मास भी बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन रेड जायंट के। इसका मास करीब करीब 8 to 200 टाइम हमारे सन के मास के बराबर होता है और ये मिलियंस ऑफ टाइम ब्राइटर होते हैं हमारे सन से। सुपर जायंट जो स्टार होते हैं उनका कलर कभी कभी ब्लू भी होता है, कभी कभी रेड भी होता है। ब्लू डिनोट करता है कि वो बहुत ज्यादा हॉटर है और जो रेड होता है वो थोड़ा सा कम हॉट है। जो रेड वाले सुपर जायंट होते हैं उनका टेम्परेचर करीब करीब 4000 केल्विन से 5000 केल्विन तक होता है और जो ब्लू सुपर जायंट होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो होता है करीब 12000 से 15000 केल्विन के बराबर। तो ये जो सुपर जायंट होते हैं जब इनका फ्यूल खत्म होता है, जब ये हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होना इनका जब इनका फ्यूल खत्म होता है इनके कोर में, क्योंकि इनका मास बहुत ज़्यादा होता है, जब इनका कोर जब कोलैप्स करता है तो वहाँ पे एक सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा के होने के बाद 2 प्रोबेबिलिटी होती है। अगर उसका जो मास है वो अगर वो चंद्रशेखर लिमिट के नीचे है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, अगर वो चंद्रशेखर लिमिट के ऊपर है तो वो ब्लैक होल बनता है। तो ये थी पूरी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक स्टार क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं और वो कैसे डाई होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि स्टार के क्लासिफिकेशन कैसे होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और कमेंट करें।